नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा ताहापुर में, जहाँ मेरे साथ प्रधान जी के रूप में रवि कुमार जी मौजूद है। हम चाय पर चर्चा करने वाले हैं कि इन्होंने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिए हैं और आने वाले 4 साल में इन्होंने क्या क्या ऐसा काम करा है जो अभी तक किसी प्रधान ने नहीं किए, और इस बार इस चुनावी मैदान में वो किन किन रणनीति के साथ उतर रहे हैं। सबसे पहले तो रवि जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जी। अभी तक आपने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिए हैं? जी मैडम, हमारा लगभग टाइम आज 4-5 महीने और बचे हैं कार्यकाल में। पूरा 5 साल लगभग बीतने वाला है। तो हमने शुरू से जो भी काम किया है, बचे हुए काम को हमने पूरा किया है। तो सबसे पहले कुछ काम ऐसे हुए थे जो ग्राम पंचायत में प्रथम बिंदु पे पंचायत भवन हमारा सबसे जर्जर हो चुका था। पंचायत भवन को हमने सबसे पहले मरम्मत करवाया। उसमें कुर्सी नहीं था पंचायत भवन में, और मीटिंग के लिए ना कंप्यूटर था, ना उसमें टेबल था, ना बैठने की कोई व्यवस्था थी। सबसे पहले उसको हमने ठीक करवाया, मरम्मत करवाया, और हम और सेक्रेटरी ने मिलकर इसके बाद हमने गांव में दूसरे नंबर पर विकास करना शुरू किया। दूसरा सवाल हमारे एवज में बरखा मैम करेंगी कि आपने इस बार क्या क्या, बरखा मैम उनसे सवाल करेंगी कि इन्होंने आखिरी लक्ष्य पूरा किया। जी रवि कुमार जी, पहले तो आपका हमारे चैनल में भी स्वागत है। और रवि कुमार जी, ये बताइएगा कि ये आपकी जीत रही थी, इसमें विकास के क्षेत्र में आपने कौन कौन से मेन काम किए हैं? विकास क्षेत्र में मेन काम ऐसा है, लोगों का मांग था रास्ता को लेकर, नाली को लेकर, खरंजा को लेकर, और ग्राम पंचायत में प्राइमरी स्कूल है उसमें शिक्षा को लेकर, और गांव में कोटा है, कोटा को लेकर, और आंगनबाड़ी केंद्र को लेकर, ऐसे सब चीजों का मांग था। और मांग तो अभी बहुत चीज है, जैसे खेल मैदान नहीं हमारे यहाँ है, और प्रथम बिंदु पे ये बात करना चाहते हैं, हम लाइब्रेरी भी चाहते हैं अपने गांव में बनवाने के लिए, और पंचायत भवन को और बड़ा और अच्छा बनाना चाहते हैं। जो सारी समस्याएं गांव में हो रही हैं, आज आए दिन लोग थाने में जा रहे हैं लेकर प्रधान जी को, हमेशा थाने में पहुंचे रहते हैं। तो हम चाहते हैं सारा गांव का समस्या यही गांव में ही पंचायत भवन पर ही निपटाया जाए, थाना न जाना पड़े आप लोगों को। तो उस तरीके से पंचायत भवन बनाना चाहते हैं कि सभी चीज का समस्या यही हल हो जाए पंचायत भवन पे ही। और एक हम टीम गठन करना चाहते हैं कि उसमें सब लोग हमारे, जैसे 13 सदस्य हमारे वार्ड मेंबर हैं, ये रहें, प्रधान रहें, और गांव के और मानिंदे लोग रहें, जिसमें सभी का सुन के फैसला सुनाया जाए कि जो समस्याएं आ रही हैं, आए दिन सबके ऊपर मुकदमा हो रहा है, सबको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, या समस्या को हम सुलझाने के लिए पंचायत भवन पे एक व्यवस्था करना चाह रहे हैं। मतलब जो फैसला हो वो सार्वजनिक रूप से पंचायत भवन पे ही हो जाए, कोर्ट कचहरी मतलब जनता को न जाना पड़े, आप ये चाह रहे हैं? जी, किसी को कोर्ट कचहरी न जाना पड़े। और दूसरी चीज, गांव के सभी गरीब ही लोग हैं, मजदूरी करते हैं, थाने में जाना उनको बहुत दिक्कत होती है, बाद में उनसे बहुत असुविधा हो रही है काम करवाने में। जैसे छोटा सा केस होता तब भी उसमें दिक्कत होती है कि हमको भैया थाने जाना पड़ रहा है, प्रधान कोई सुनता नहीं है। और अगर हम कोई चीज चाहते हैं कि गांव में फैसला हो जाए, ये हमारे लिए और उनके लिए भी अच्छा होता है कि हमारा फ्री में ही काम जो हो जा रहा है, ना हमको थाने के चक्कर, ना हमारे ऊपर मुकदमा हो रहा है। ये चीज हमको अच्छा लगता है। अच्छा, जगह है आपके पास ऐसे? जी, जगह है। पंचायत भवन के पीछे बंजर है, बगल में बंजर है, स्कूल में पंचायत भवन है, तो उसमें हम और बड़ा बनवाना चाहते हैं पंचायत भवन। आगे आपके लक्ष्यों के लिए मैम पूछेगी आपसे। जी मैडम, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आपके यहाँ पे स्वास्थ्य की मैं बात करूँ तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है, तो स्वास्थ्य को लेकर आपने क्या रूपरेखा तैयार किया है और क्या नहीं है स्वास्थ्य के लिए? स्वास्थ्य के लिए जैसे हमारे यहाँ 3-4 आशा बहू हैं और एनम हैं, तो हम चाहते हैं कि जिस तरीके से एक कूड़ादान हमारे यहाँ RRC सेंटर बनाया गया है, जिसमें धन खर्चा किया गया है, इस तरीके से एक 2-3 कमरे हॉल जैसा एक छोटा सा स्वास्थ्य चिकित्सा बनाया जाए। उसमें 1-2 डॉक्टर बैठे हैं, हमारे गांव के सभी लोग उसमें जाके अपना बीमारी हो, कुछ भी हो, छोटे से छोटा इलाज, बड़ा से बड़ा इलाज में दिखा सके, सबको सुविधा हो सके। ये हम चाहते हैं कि ये गांव में हमारे बने। हम लोग तो लखनऊ से आए हैं, लेकिन हमारे स्ट्रिंगर यहाँ पे मौजूद है और वो बखूबी जान सकते हैं कि आपकी ग्राम सभा में क्या क्या चीजें अभी तक आपने नहीं करवाई है। तो कृष्णा जी, आप इनसे सवाल करिए कि आपको क्या लगता है कि ग्राम सभा में क्या क्या काम इनको अभी भी करवाना बाकी है। तो रवि जी, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप अभी तक अपने ग्राम सभा की शिक्षा के लिए क्या कार्य कर रहे हैं? शिक्षा के लिए कार्य यही है कि अभी तक स्कूल में हमने जो है बच्चों के लिए, उसमें टॉयलेट नहीं था और शौचालय नहीं था, तो बच्चों के लिए बेंच नहीं था स्कूल में। हमने लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का बेंच गिरवाया,
3.5 लाख रुपए का बच्चों के लिए शौचालय बनवाया, बच्चों बच्चियों के लिए दोनों के लिए। और उसमें जो भी था, नलका का पानी ठीक नहीं था, बच्चों को पानी की असुविधा हो रही थी, नलके को ठीक करवाया, बाकायदे पानी चेक होता है, TDS उसका चेक किया जाता है। और अब बच्चे ठीक से पढ़ रहे हैं, उनको शौचालय भी सुविधा मिल रही, शौचालय की भी सुविधा मिल रही है और पढ़ाई बेहतर हो रही है। तो ये जो विद्यालय में मिड डे मील की व्यवस्था है जी, वो कैसी आती है? मिड डे मील की व्यवस्था ठीक है, बीच बीच में हम भी जाते हैं चेक करने के लिए। उसमें दिन वाइज के लिए उनको बनाया गया है। इस दिन इनको दाल है, चावल है और सब्जी है और केला है, दूध है, हरी साग सब्जियां इनको दिया जाता है टाइम टाइम से। ठीक है, बाकी सवाल आपसे मैम कर रहे हैं। जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारी वर्षा सिंह जी बैठी है और उन्होंने कप सिरप को लेकर अभी रिवील किया हुआ था, आप लोग भी जानते होंगे, वो जो अभी कप सिरप को लेकर हंगामा हुआ है, इन्होंने रिवील किया है। तो आपके ग्राम सभा में क्या एक अच्छी चीज है, एक उपलब्धि है जो आप मैम से बताइए कि क्या उपलब्धि आपने कराए हैं कि उसको रिवील किया जाए। मैम, कोई ऐसी परेशानी आपके गांव में, कोई ऐसी शिकायत है जो आप चाहते हैं कि प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचे? अभी कोई मांग ऐसी योगी जी से? जी, ग्राम पंचायत में काम करने को लेकर हमें बहुत शिकायत है। जैसे जो मनरेगा में काम करते हैं, जैसे उसमें अधिकतर महिलाएं ही काम कर रही हैं और पुरुष भी काम कर रहे हैं। आज के समय में इतनी महंगाई की दौर है कि 400-500 मजदूरी की दिहाड़ी हो चुकी है आज के दौर में। तो लगभग 252 रुपए आज की मजदूरी है मनरेगा में। जब हम प्रधानी जीते थे तो लगभग 204 रुपए थी मजदूरी, आज 252 रुपए बढ़कर हो गई है। जिसमें मजदूरी को बढ़ाया जाए और लोग कार्य कुशल और आगे बढ़ा सकें, अच्छी ढंग से कर सकें। और काम ना करने का तरीका ये है कि वो लोग पैसा टाइम से नहीं पाते हैं, इसलिए वो काम भी नहीं करते हैं और हमको भी दिक्कत होती है और काम ऐसे पड़ा ही रह जाता है। तो आपका मतलब प्रशासन से कहना है कि ये जो उनकी मजदूरी है उसे बढ़ाए और टाइम टू टाइम सबसे पहले जी, जैसे मजदूरी, जैसे आज काम किए 1 हफ्ते तक उनका पैसा उनके खाते में अगर आ जाता है तो आगे भी वो काम करते रहेंगे। और ऐसे 3 से 4 महीने तक पूरे पैसे रुक जाते हैं, 2-2, 3-3 लाख रुपए उनकी मजदूरी रुक जाती है। इसमें हमारे घर भी आना शुरू कर देते हैं कि प्रधान हमारा पैसा दीजिए, हम काम किए हैं। तो मेरे पास पैसा रहता नहीं, मैं कहाँ से उनका मजदूरी की भरपाई करूंगा। तो इसमें हमको बहुत दिक्कत होती है और मजदूरों को भी दिक्कत होती है, जिससे हमारा उनका लगाव टूट जाता है धीरे धीरे। मजदूरी संबंध खराब होता होगा, क्योंकि संबंध खराब हो जाता है। मजदूर तो ऐसे भी जो पूरे दिन दिहाड़ी उन्हें चाहिए ही होता है, क्योंकि रात को उनका चूल्हा तभी जलता है जब वो मजदूरी पाते हैं। जी, उनके पास कोई सैलरी वाला तो वो होता नहीं है कि भाई सैलरी आ रही, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, भाई इसने संपन्न तो वो होते नहीं है। तो आपका प्रशासन से कहना है इस पर कड़ी उनकी निगरानी होनी चाहिए इन सब चीजों की। जैसे सरकार की मंशा है कि हर ग्राम पंचायत में, हर ग्राम पंचायत में काम अच्छा हो मनरेगा में और पक्का रेशियो से काम भी अच्छा हो। तो काम करने के लिए वो लोग तैयार, हम महिलाएं पुरुष सब लोग तैयार काम करने के लिए। एक बार कहेंगे तो सारी महिलाएं इकट्ठा हो जाएंगी काम करने के लिए, लेकिन 1 महीने काम करने के बाद अगर वो पैसा नहीं पाती हैं, पूरे 5 साल तक मेरा साथ छोड़ देंगी। टाइम से पैसा नहीं पाती तो मैं कब तक उनको पैसा देता रहूंगा और पैसा आएगा उनके खाते में कब आएगा इसका टाइम निश्चित नहीं होता है। तो वो अपने बच्चे पढ़ाती हैं, जैसे पति पत्नी दोनों मनरेगा में काम कर, उनके 4 बच्चे हैं, तो प्राइमरी स्कूल के बाद निकल के जाते हैं अपना सरकारी स्कूल में पढ़वाते हैं। तो वहां भी पैसा लगता है, कुछ न कुछ, कॉपी किताब, कपड़ा, तेल, साबुन, ये सब कहाँ से वो पाएंगे। 252 रुपए दोनों को जोड़कर लगभग 500 रुपए बन रहा। कितना वो 500 रुपए में कितना वो खर्चा चला लेंगे, जिसके पास खेती भी नहीं है आज के डेट में। खेती थोड़ा खेती है, शिक्षा की महंगाई इतना ज्यादा है, कपड़ा, फीस, खाना, पूरे परिवार का खर्चा, घर बनाना, शादी विवाह, इससे बहुत दिक्कत उनको हो रही है। तो मनरेगा से उनका पेट नहीं भर पाएगा। बिल्कुल नहीं हो सकता। इस पे प्रशासन की, क्योंकि देखिए अगर हर व्यक्ति की आय जो की बराबर रहेगी तभी तो कुछ हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है। और गांव में सबसे ज्यादा मजदूरी पाए जाते हैं तो ही कुछ कर सकते हैं कि जो हमारा जो विकासशील हो गया है तो वो विकसित करने के लिए उन्हें कुछ न कुछ तो इस टाइप के कदम उठाने ही पड़ेंगे। जी। मजदूरों की आय को बढ़ाया जाए, 252 से बढ़ाकर उसे कम से कम कितना होना चाहिए आपकी? लगभग 252 रुपए से बढ़ाकर लगभग उनकी मजदूरी 400 से 500 के बीच में किया जाए आज की डेट में, ताकि मजदूर स्वयं अपने आप ही अपने काम को मांगे हमसे कि हमको काम चाहिए और काम अवेलेबल पड़ा हुआ है गांव में, वो अपना काम को आके अपने आप से करना शुरू कर दें। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, गांव में लगभग अभी तक 4-4.5 साल हो गए हैं, मैं लगभग 5-7 खड़ंजा लगवा चुका हूँ और जिसमें 5 नाली बन गई है, 6 नाली बन चुकी है और 5-6 इंटरलॉकिंग लग चुका है
और लगभग 25 चक्रोट पड़ चुका है, कच्चा चकमार्ग 25, जिसपे कभी कामे नहीं हुआ था। और 8-10 ऐसे खड़ंजा थे जो जर्जर हो चुके थे, इसको मैंने उखाड़ के उसको रिपेयर करवाया और जिनकी मजदूरी भी मिल गई, सबकी मजदूरी मिल गई है, मजदूरी किसी की बाकी नहीं है। अभी लास्ट में जो काम हुआ उसी की मजदूरी बाकी है। जो मजदूर उससे बहुत हमसे नाराज हैं मजदूरी को लेकर। आगे आपसे कोनिका मैम सवाल करेंगी। जी ठीक है, अब लास्ट आखिरी हमारा सवाल बस यही है कि आप क्या सरकार से और मदद चाहते हैं कि आपके ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार आप चुनावी मैदान में किन किन रणनीति के साथ, किन किन इरादों और किन किन वादों के साथ उतर रहे हैं? जी, यदि हमको जनता आपकी बार मैदान में लाती है तो सबसे पहले मैं पंचायत भवन को बड़ा करूंगा, और इसके बाद दूसरी श्रेणी पर हमारा ये रहेगा कि बच्चों के लिए हमें लाइब्रेरी बनाना बहुत जरूरी है। लाइब्रेरी बनवाएंगे और एक बारात घर के लिए पैसा हमको जरूरी पड़ेगा, बारात घर भी बनवाएंगे। तो हमारे पास स्कूल के पास जमीन है, वो स्कूल में हम लाइब्रेरी बनवाना चाहते हैं जो हमारे बच्चे निःशुल्क उसमें पढ़ सकें। हाँ, हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया था कि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, चाय पे चर्चा हम लोग का खास कार्यक्रम चल रहा है, और जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि इनका ड्रीम प्रोजेक्ट का सपना है इस ग्राम सभा में एक बारात घर बनाना, एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाना और शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाना, जो कि एक इनकी अच्छी सोच है, अच्छी पहल है। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता हमसे मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कुछ जगह जैसे नाली की समस्या, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 6 महीने का समय है, जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे तत्परता के साथ काम करेंगे, और हमें उम्मीद है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह के सुनेंगे, उसका निवारण भी करेंगे। जी, ग्राम पंचायत की समस्याओं को अधिकतर मैंने झेला है। मैंने खुद एक मनरेगा मजदूर की तरीके से काम किया, मैंने खुद दौड़ के उस फील्ड में काम किया। मैंने रास्ते को बनाते समय मैं मजदूर के साथ में 24 घंटा खड़ा रहा, मजदूर के दुख दर्द हमेशा समझा, उनके साथ में लड़ा, सब कुछ किया उनके साथ में। आज भी मजदूर मेरे साथ खड़े हैं काम करने के लिए। अभी मेरे पास 3 से 4 महीना और मौका है, जिसमें अभी मैं और कुछ काम कर सकूंगा। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।